मैं अकील साहब की भी राय लूँ और मैं कामरान साहब यानी बज़ाहिर से ये लग रहा है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन इससे भी लग रहा है कि इसका अंदर सरीहन बहुत सराहत के साथ शायद नहीं लिखा कि इतने दिनों तक जनाब लिस्ट जमा कर देने, ये इंटरप्रिटेशन है व्हिच कैन बी राइट ऑफ कोर्स। चार पांच चीजों को मिला के देखना हाँ, है, मिला के देखो, सही मिलाएंगे नहीं, आप नहीं वो कर सकेंगे, मतलब की चीज नहीं निकालेंगे ना उससे। ठीक, बिल्कुल नोटेड, ठीक है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं खाली अपनी राय। अच्छा, इससे पहले मैं सलमान साहब से ओपिनियन लूँ, अकील साहब आप भी बताइएगा सर प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम अगेन, कि आप भी ये कहते रहे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप हैरान हैं इस बात पे कि इतने लॉयर्स किसी जमात में नहीं थे पीटीआई के पास हैं, येट दे मेड अ ब्लंडर लीगली स्पीकिंग। व्हाट प्रिसाइसली, और अगर हम जितना इसको आसान रख सकें व्यूअर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, ताकि आपके ख्याल में ऐसा क्या आपको ताज्जुब हुई इस बात पे कि यार ये क्या कर दिया, लीगली इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, आपकी क्या ओपिनियन है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू रेफरिंग टू? वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैं सारे के सारे उनके वो जो आर्ग्यूमेंट्स और बात है उसको मैं अडॉप्ट करता हूँ और एंडोर्स भी करता हूँ, क्योंकि आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मैंने बात की। अच्छा, सलमान साहब के चेहरे पे एक मानी खेज मुस्कुराहट आई और जैसे अब इस 3 रुकनी में 2 रुकनी तो एक तरफ हो गए इस प्रोग्राम की हद तक, कम से कम मैं न्यूट्रल हूँ इसमें। जी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, उसमें देखे ना वाजे उन्होंने काइन और कानून और आइन के मुताबिक बात की है, और वाकईतन उन्होंने जिस तरह बताया कि आइन को देखना है, फिर कानून को देखना है, फिर उसके बाद जो रूल्स हैं उसको देखना है, फिर शेड्यूल को देखना है, क्योंकि शेड्यूल कोई आसमान से कोई सहीफा तो नहीं है जो आ गया, वो ऑब्वियसली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही था, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ही था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया। जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, ये थोड़ी सी डिवीज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पीटीआई तो बाद में आके पार्टी बनी, उन्होंने दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा कि जी हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि ये कहते हैं कि जाके इन्होंने बसेरा किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, तो अब ये इस जमात में आ गए, क्योंकि जिसकी ऐवान में जो है, पार्लियामान में जो है वो अब एक प्रेजेंस आ चुकी है, तो इसलिए सीटें इनको मिलनी चाहिए। पहली तो बात बिल्कुल दुरुस्त कि इन्होंने जो एक तयन था वक्त का, उस वक्त तक इन्होंने ये लिस्ट जमा नहीं कराई, बिल्कुल ये बात हो गई। दूसरी बात है कि पीटीआई, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेटिव है इस तमाम तर चीज़ का कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको वायलेट करता है। वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या ये पिक एंड चूज़ करेगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कि हमें ख़वातीन की सीटें दे दें और हम नॉन मुस्लिम्स की नहीं लेंगे, 10-11 सीटें जो हैं, ये भी अब देखना है, क्योंकि इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ वाज़े लिखी हुई है कि ये माइनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स का तो किसी पहराए में ही उसको नहीं लेके आ रहे। अब आखिरी बात जो करनी है वो ये है सर, इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई इनके वकला से या इनकी पार्टी में जितने भी लीगल ईगल्स हैं या लीगल माइंड्स हैं, उसमें बादामी साहब, पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्टेड, जिससे कोई डिनाइबिलिटी नहीं है, सिंबल उसका था या नहीं था दैट्स अनदर सेपरेट डिस्कशन, लेकिन पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, पार्टी उसी में ही अपनी पार्टी में क्यों नहीं गए? जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे डिस्कशन और दूसरी से तीसरी पे डिस्कशन और फिर गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये सीटें नहीं मिल सकती आइन और कानून के मुताबिक, और क्योंकि ये पीटीआई में नहीं गए और पीटीआई ने कोई कंटेस्ट ही नहीं किया, ऑब्वियसली उसका सिंबल ही नहीं था, तो उनको किस तरह ये सीटें मिल जाएं? अब ये कहते हैं वो पुरानी लिस्टों पे हमें, आप कह रहे हैं अलग अलग सिंबल से लड़ते रहते हैं लेकिन नाम जमात का पीटीआई रखते हैं, तो फिर केस आसान होता है इनके लिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? इसमें आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए भी ये बात है कि जब किसी पार्टी को ज्वाइन करना था विद इन दोस 3 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, तो इनको चाहिए था कि ये पीटीआई में ही जाते। पार्टी तो बैन नहीं हुई, पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही थी, पार्टी का स्ट्रक्चर तो मौजूद था, तो पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया गया? ये असल सवाल ये है। और ये बाप पार्टी की जो बात कर रहे हैं, माजरत के साथ, इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा अपनी पार्टी से, अपने सिंबल पे नहीं लड़ा, ठीक है, तो फिर वो बताएं ना कि बाप पार्टी की मिसाल, आज तो कोर्ट के अंदर भी ये बात हुई कि बाप पार्टी ने कंटेस्ट किया था कि नहीं किया था। जी बिल्कुल, बाप पार्टी ने कंटेस्ट किया था। मैं प्रिसाइसली जरा सलमान साहब से का जवाब ले लेता हूं, ठीक है, पार्टी को लिस्टें दी। अच्छा सलमान साहब, इधर नुक्ते बहुत सारे फैल गए, तो मैं जरा प्रिसाइसली एक दो करके, एक तो ये बताइए कि आपकी इसमें सर क्या आपकी एक्सप्लेनेशन या आपकी क्या ओपिनियन है कि वो जो बार बार कहा जाता है कि भाई एक जमात जो कि पार्लियामानी जमात ही नहीं थी, तो आप ये समझते हैं कि अगर पीटीआई ने वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली होती, फॉर एग्जांपल, चूंकि उनका एक बंदा बहरहाल जीत गया था, तो एक पार्लियामानी पार्टी होती वो,
जिसमें शमूलियत तैयार कर लेते, तो केस आज निस्बतन आसान होता पीटीआई का बनिस्बत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। नहीं, मैं अर्ज करूं जी, देखिए ये एक बात चल रही थी, इसलिए गौर हुआ कि हम ऐसी जमात को देख लें जिसकी एक सीट हो, लेकिन जब आइन को देखा तो आइन में ऐसी कोई बात नहीं दर्ज। देखिए दोनों मेरे दोस्तों ने आइन के मतन को पढ़ने से गुरेज किया है। आप आइन का मतन स्क्रीन पे लाइए और मुझे दिखाइए कहाँ आइन में लिखा है कि आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जिसकी एक सीट हो या जिसने किसी भी सूबे से इलेक्शन लड़ा हो। ये तमाम इख्तराएं हैं। तो सर एक ज़िम्नी सवाल जो कि इनकी अकील साहब की बात से निकल रहा है। एक मिनट मुझे पूरी बात करने दें, मैं इसी से बता रहा हूं, आप कह रहे हैं इसलिए जी मैं इस तमाम सवालात का जवाब दे दूंगा, मैंने नोट कर लिए हैं। देखिए एक तो ये बात है कि आइन में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए मेरे दोस्त आइन को पढ़ना नहीं चाह रहे। हमने जब आइन को बगौर पढ़ा तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। और जो जमातें हमें मुयस्सर थीं सूबों में, अगर आप चले जाइए, पंजाब में PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग एजाजुल हक साहब की थी। हम किस जमात में शमूलियत करते? मुस्लिम लीग क्यों थी शुजात हुसैन साहब वाली? कोई इम्कान ही नहीं था कि पंजाब में हम किसी और जमात को ज्वाइन कर सकते। इसलिए ये बिल्कुल एक वाज़ेह जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमें मुयस्सर थी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और कौमी असम्बली में भी, और इसको ज्वाइन करने में, इसमें शमूलियत इख्तियार करने में कोई अमर माने नहीं था। आइन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था या इसकी एक सीट होनी चाहिए थी। दूसरी बात, हमने PTI को क्यों नहीं ज्वाइन किया? हाँ। जो दोस्त ने सवाल किया। हाँ, देखिए हाँ। PTI को तो इलेक्शन कमीशन करार दे चुका था कि ये अब जमात नहीं है, और इसके जो ओहदेदार हैं वो ओहदेदार नहीं हैं, क्योंकि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रद्द किया इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को, जबकि हम अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा चुके थे, लिस्टें भी दे चुके थे ख़वातीन की अक़लियतों की, उन्होंने आके कह दिया कि आप तो हकदार ही नहीं हैं बतौर जमात इलेक्शन लड़ने के। और वही मामला है 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, उसको 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। उसके बाद अब सूरत ये थी कि PTI का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था। कानून ये कहता है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 92 सब सेक्शन 6 कि जो 3 दिन का अरसा है इंतखाब होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद, जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी जमात को ज्वाइन करना है, शमूलियत इख्तियार करनी है, उसमें ज़रूरी है कि उस जमात का जो सरबराह है वो सर्टिफिकेट दे इलेक्शन कमीशन को कि फ़लाँ फ़लाँ आज़ाद उम्मीदवार ने इस जमात को ज्वाइन कर लिया है, इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो हमारे पास PTI में तो कोई चेयरमैन ही नहीं था। ये सबसे बड़ी वजह थी PTI को ज्वाइन ना कर सकने की। हम इसलिए तो पूरी बात जो ना समझे या जिसके पूरे वाक़यात का इल्म ना हो, वो कहते हैं बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। कोई ब्लंडर नहीं हुआ, कोई एक कदम भी हमने गलत नहीं रखा। लीगली PTI को ज्वाइन करना कानूनी तौर पर नामुमकिन था। एक और बात मुझे करने दें, जो बात की गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो अपना आइन है या दस्तूर है, उसमें लिखा है कि मुसलमान बालिग जो हैं जमात के रुकन बन सकते हैं, हू बहू यही बात JUI के आइन में भी लिखी है। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस बात को जवाज़ नहीं बनाया ख़वातीन या गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के देने में। लिहाजा ये बिल्कुल गैर मुतल्लिक बहस है। ना इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में इसका कोई जिक्र है, ना पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर में इस बात का कोई जिक्र है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन और JUIF का आइन बिल्कुल मुमासलत रखते हैं। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद कामरान साहब इसकी वजाहत देंगे, जो कि इस वक्त नफी में सर हिला रहे हैं। वो नफी में, कामरान साहब आप एक से 2 मिनट का ब्रेक लेना, आपसे शुरू करेंगे। वो इस वक्त नफी में सर हिला रहे हैं। सलमान साहब कैसा, उनके आइन में नहीं लिखा। और दूसरा मेरा एक सवाल ये भी, वो मैं आपसे बाद में करूंगा सलमान साहब, कि अगर ऐसा है कि इनके भी आइन में यही लिखा है, तो फिर तो इसके जवाब में कोई ये कह सकता है ना कि ठीक है, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तें गैर मुस्लिमों की, अगर लिखा है तो, जो कि वगैरह नहीं लिखा। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए? लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे